साथियों नमस्कार। आज हम ये कलकत्ता में जो डॉक्टर का आजकल हॉस्पिटल में मर्डर हुआ है और उसके साथ दुष्कर्म हुआ है, इसी पे बात कर रहे हैं। सीबीआई अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है और जोर लगा रही है कि जल्द से जल्द हो। और इसके लिए अभी तक जो मुख्य आरोपी है संजय राय, वो तो आरोपी है ही है। उसने पॉलीग्राफी टेस्ट में भी और कई तरह से भी सारे के सारे जो सबूत उसके तरफ जा रहे हैं, लेकिन अब सीबीआई उससे बिल्कुल ये बात कोर्ट में साबित करने के लिए पुख्ता सबूत इकट्ठे कर रही है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि क्या वो अकेले था या किसी के इशारे पर जो उस डॉक्टर को रास्ते से हटाने की कोशिश किया गया है। जैसा कि उसके माँ बाप का भी कहना है कि उसको 6 महीने से प्रताड़ित किया जा रहा था और वहाँ के जो डॉक्टर है इंचार्ज प्रोफेसर पूर्व संजय घोष, उसके तो काले कारनामे का स्पष्ट पता लग गया है। ये जांच के विषय है कि क्या उसके इशारे पे सारा काम हुआ है और उसमें कौन कौन से डॉक्टर इन्वॉल्व हैं, क्योंकि इसमें जो जांच इसमें अब तक जो सामने आ रहा है उसमें बाहर का कोई व्यक्ति नहीं है, सिर्फ संजय राय के अलावा बाकी हॉस्पिटल के ही स्टाफ हो सकते हैं जिनके इशारे पे सारा काम हुआ है। अभी तक जो सीबीआई का जो संदेह है, संदीप घोष जो वहाँ के जो पूर्व प्रिंसिपल है, अभी तक कम से कम तो 122 घंटे तक पूछताछ हो चुकी है। उसके बाद 4 डॉक्टर का भी पॉलीग्राफी टेस्ट हो चुका है, संदीप घोष का भी प्रोग्राफी टेस्ट हो चुका है और दोबारा भी हो रहा है। उसके कुछ काले कारनामे के भी सबूत मिले हैं। इसके लिए जब जांच के उसकी जिम्मेदारी सीबीआई को सौंपेगी, तो जैसे ही सुबह संदीप घोष के घर के पास सीबीआई गई, उसे कम से कम तो 1.5 घंटे तक उसको रोके रखा गया, यानी अंदर से दरवाज़ा नहीं खुला। अपनी तरफ से संदीप घोष पूरा हाथ पैर मारता रहा कि आखिर कैसे बचा जाए, किससे अप्रोच लगाया जाए, लेकिन जब कहीं से उसको कोई मदद नहीं मिला, फिर हार थक कर उसने दरवाज़ा खोला। सीबीआई का तो ये कहना है कि उसके तरफ से बहुत सारे पुख्ता सबूत मिले हैं और उसको जांच पड़ताल करने के बाद भी उसको खुलासा किया जाएगा। और इसकी तरफ से उन्होंने जो कलकत्ता पुलिस है, हावड़ा पुलिस, उस पर भी वो भी संदेह के घेरे में ही है। यहाँ तक कि जो डॉक्टर का पोस्टमार्टम हुआ था, उसमें भी पता लगा कि ये जो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर थे वो सब संदीप घोष का ही सेट किया हुआ था। इसलिए वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है कितना सही है या कितना गलत है, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तरह से उस हत्या को आत्महत्या बताने की कोशिश किया गया है, ठीक उसी तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निश्चित ही गड़बड़ी किया होगा। जो हुआ कुछ होगा, दिखाया कुछ गया है। खाने का टाइम है, उसमें जो भोजन क्या उसने किया उसके बारे में भी कोई बता रहा है कि खास उसमें वर्णन नहीं है। तो पोस्टमार्टम में भी लीपापोती किया गया है। तो ये बातें भी सीबीआई को, और दूसरी बात, सबूतों को छेड़छाड़ करने के लिए भी जो बाहर से जो गुंडे आए थे, हो सकता है वो गुंडे संदीप घोष के इशारे पे ही घुसे हों। कुछ उसमें आम प्रदर्शनकारी भी होंगे, लेकिन उसको वहाँ उस खास जगह पर तोड़फोड़ करने के लिए जो भेजा गया है, वो निश्चित ही सबूत मिटाने के मकसद से किया गया है। फिर सबूत मिटाने के लिए वहाँ पर निर्माण कार्य भी चालू किया गया। ये सब बातें वहाँ के डॉक्टर पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के चारों तरफ शक की सुई घूम रही है कि हो ना हो इसी के इशारे पे लेडी डॉक्टर को साथ इस तरह की हरकतें की गई है। और उसके साथ जो 4 डॉक्टर थे जो खाना खाए थे रात में, उनकी भी पॉलीग्राफी टेस्ट हो चुका है। उसका रिजल्ट बाद में आएगा, लेकिन रिजल्ट अब इतना आसानी से आना संभव नहीं है, क्योंकि जांच का दिशा मुड़ता नज़र आ रहा है। अभी टीएमसी सांसद ने यह आरोप लगाया है कि सीबीआई जांच की दिशा को भटका रही है। उसका तार ये जोड़ने की कोशिश किया है कि जो संदीप घोष है, उसका टीएमसी नेताओं के पास या
ममता बनर्जी से क्या संबंध है, उस संबंध को खंगालने में जुटी हुई है, ताकि ये साबित करने की कोशिश किया जा सके कि बंगाल सरकार इसमें दोषी है। लेकिन ये तो सीबीआई जांच क्या करेगी, ये तो कहीं भी किसी भी सरकार में हो, चाहे वो विपक्ष में हो चाहे पक्ष में हो, जहां भी इस तरह के कोई भी घोटाले कारनामे हुए हैं तो निश्चित ही उसमें सरकार का या वहाँ के सरकार का, सत्ता पक्ष के या कोई नेताओं का हाथ रहा ही रहा है। तो इसमें किसी नेता का, टीएमसी का नेता का, किसी भी नेता का हाथ सामने आ जाए तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अब यहाँ पर सबसे पहले बात, प्राथमिकता सीबीआई को ये होनी चाहिए कि उस डॉक्टर का जिसने मर्डर किया है, मर्डर में कौन कौन से शामिल है, उसका पुख्ता सबूत जुटाना सबसे पहले प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि उसके बजाय डॉक्टर के काले कारनामे को उजागर करने के लिए ही सीबीआई अपना ज़्यादातर जोर लगा रही है। ये भी ज़रूरी है, उसके काले कारनामे, उसके जो घोटाले जो कुछ भी हुए हैं, जो उल्टा सीधे काम किया है, वो तो सामने आना ही चाहिए। मगर सबसे पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि उसी का खुलासा होना चाहिए कि डॉक्टर का हत्या किसने किया है। संजीव वो जो से कि अकेले व्यक्ति वो शामिल था, हत्यारा जो भी है, या उसमें कौन कौन से शामिल थे, उसका सबसे पहले पर्दाफाश किया जाना चाहिए। सबसे प्राथमिकता ये होनी चाहिए। बाकी कलकत्ता पुलिस भी संदेह के घेरे में है और डॉक्टर तो संदेह के घेरे में ही है। तो अभी इसका रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट इतना आना आसान जल्दी नहीं है, क्योंकि सीबीआई जो भी रिपोर्ट, जो साक्ष्य इकट्ठा करती है, तो उनकी कोशिश ये होती है कि कोर्ट में ये साक्ष्य भी सही साबित हो जाए। इसके लिए टाइम लगता है, अब लगा रही है, मगर फिर भी ऐसा आरोप सीबीआई पर लग रहा है, ऐसा होता भी है, अमूमन होता है कि उसमें से ये जांच करने की इस दिशा में बढ़ा जा रहा है कि चूँकि ये मामला राजनीतिक रूप ले चुका है और किस तरह से ममता बनर्जी की संलिप्तता की उसमें सुराग निकाला जाए। जांच इस दिशा की ओर भी बढ़ रहा है। तो ये राजनीतिक मामला है, इस तरह से बात नहीं होना चाहिए। सबसे पहले यही होना चाहिए कि डॉक्टर के जो काले कारनामे है उसका उजागर हो, और उससे पहले जो डॉक्टर की जिसने भी हत्या किया, जो भी शामिल है, सबसे पहले प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि उसका उजागर हो। और इसमें अभी टाइम लगेगा। अभी तक जो है कि सीबीआई की तरफ से कोई स्पष्ट नहीं कहा गया कि हत्यारा यही है। तो दोस्तों, ये आपको वीडियो जैसा भी लगे आप आगे बढ़ाइएगा, और पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करिएगा, और बाकी जो भी आगे होगा आपके सामने होगा। जय हिंद।